हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू माय चैनल। तो आज हम लोग का टॉपिक रहा स्पेशल टॉपिक जो यूपीपी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देश के विकास और जन सुविधाओं के लिए नागरिकों की कमाई का छोटा हिस्सा सरकार जो लेती है उसे क्या कहते हैं? कर या टैक्स। सर ने क्लास की शुरुआत में 30 उदाहरण देकर क्या नाम दिया? एक प्रकार का अनिवार्य सरकारी शुल्क। सरकार को टैक्स के रूप में मिलने वाली कुल वैध इनकम को तकनीकी या वित्तीय भाषा में क्या कहा जाता है? राजस्व। कर चोरी रोकने से सीधे तौर पर किसकी आय में राजस्व में वृद्धि होती है? भारत सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की। भारत में पहली बार जीएसटी लागू करने की रूपरेखा तैयार करने के लिए किस टास्क फोर्स या समिति का गठन किया गया था? कलिकट टास्क फोर्स, विजय कलिकट समिति। राजनेताओं के स्तर पर सन 2000 के आसपास भारत में सबसे पहले किसके दिमाग में जीएसटी का विचार आया था? तो खाली प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी के। वर्ष 2006-2007 के बजट भाषण के दौरान संसद में सबसे पहले जीएसटी का प्रस्ताव औपचारिक रूप से किसने रखा था? वित्त मंत्री चिदम्बरम ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में। पी चिदम्बरम ने सबसे पहले भारत में किस तारीख को जीएसटी लागू करने का लक्ष्य रखा था जो पूरा नहीं हो सका? 1 अप्रैल 2010 से। जीएसटी को वैधानिक रूप देने के लिए संसद में कौन सा संविधान संशोधन विधेयक बिल पेश किया गया था? 122वां संशोधन। संसद के दोनों सदनों के पास होने के बाद जीएसटी की संविधान संशोधन अधिनियम एक्ट के रूप में दर्ज हुआ? 101वां। राज्यसभा द्वारा जीएसटी विधेयक को किस तारीख को भारी बहुमत से पारित किया गया था? 3 अगस्त 2016 को। लोकसभा ने जीएसटी संशोधन विधेयक को अपनी अंतिम स्वीकृति किस तिथि को प्रदान की थी? 8 अगस्त 2016 को। महामहिम राष्ट्रपति ने ऐतिहासिक जीएसटी विधेयक पर किस तारीख को हस्ताक्षर कर अपनी अंतिम स्वीकृति दी थी? 8 सितंबर 2016 को। भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस ऐतिहासिक तारीख से पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया? 1 जुलाई 2017 से। भारत में प्रत्येक वर्ष जीएसटी दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। जीएसटी बिल को अपनी राज्य विधानसभा में सबसे पहले अनुमोदित या पास करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? असम। असम राज्य ने केंद्र की तर्ज पर इतनी जल्दी जीएसटी बिल क्यों पास कर दिया? क्योंकि उस समय केंद्र और असम दोनों जगह एक ही राजनीतिक दल बीजेपी की सरकार थी, जिससे वैचारिक मतभेद नहीं था। जीएसटी को अपनाने वाला भारत का सबसे अंतिम राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? जम्मू कश्मीर 2017 में। भारतीय संविधान के किस नए अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद की स्थापना का प्रावधान है? अनुच्छेद 279 ए। जीएसटी परिषद का पदेन अध्यक्ष अनिवार्य रूप से कौन व्यक्ति करता है? देश के केंद्रीय वित्त मंत्री। भारत में जीएसटी परिषद के प्रथम अध्यक्ष होने का गौरव किसे प्राप्त होता? तत्कालीन वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी को। वर्तमान समय में जीएसटी परिषद की महिला अध्यक्ष कौन है जिन्होंने क्लास के अनुसार हाल ही में बैठक की अध्यक्षता की है? केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी थी। जीएसटी परिषद में राज्य और केंद्र को मिलाकर कुल कितने सदस्य होते हैं? कुल सदस्य 33। जीएसटी परिषद की बैठक में किसी भी प्रस्ताव को पास करने के लिए कुल उपस्थित सदस्यों को कितना बहुमत आवश्यक है? 3/4 यानी 75%। जीएसटी परिषद के वोटिंग शेयर में केंद्र सरकार को कितना अधिकार प्राप्त है? कुल मतदान 1/3 यानी लगभग 33.35% पॉइंट। जीएसटी परिषद के कुल वोटिंग शेयर में सभी राज्य सरकारों को सामूहिक रूप से कितना अधिकार प्राप्त है? कुल मतदान को 2/3 यानी लगभग 66.66%। जीएसटी के अंतर्गत वस्तुओं को और सेवा को लगाने के लिए मुख्य रूप से कितने प्रकार के मानक दरें तय हैं? 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। लग्जरी कार और तंबाकू अत्यधिक महंगी वस्तुओं पर जीएसटी का कौन सा उच्चतम दर लागू होती है? 28%।
दैनिक जीवन का आवश्यक वस्तु जैसे बिना कार्ड वाले खाद्यान्न पर कितने परसेंट जीएसटी लगता है? 0%। जीएसटी के 3 मुख्य स्तंभ कौन से हैं जो कर संग्रह में ढांचा तय करते हैं? CGST, SGST, IGST। जब कोई व्यापार एक ही राज्य के भीतर होता है तो टैक्स के किन 2 भागों में बराबर बंटता है? CGST और SGST। एक राज्य दूसरे राज्य में होने वाले अंतर राज्यीय व्यापार पर कौन सा टैक्स लगाया जाता है? IGST। संविधान के किस विशिष्ट अनुच्छेद के तहत IGST को परिभाषित और संचालित किया जाता है? अनुच्छेद 269A। जीएसटी के तहत पंजीकृत प्रत्येक व्यापारी को मिलने वाला पहचान नंबर क्या कहलाता है? GSTIN। गुड एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन में से फुल फॉर्म होता है। GSTIN नंबर में कुल कितने अल्फाबेटिक करेक्ट अंक डिजिट होते हैं? 15 अंक। GSTIN के नंबर की शुरुआत के पहले 2 अंक क्या दर्शाते हैं? उस राज्य को विशेष सेंसस कोड या राज्य कोड। GSTIN नंबर से राज्य कोड के बाद अगले 10 कैरेक्टर क्या होते हैं? व्यापारी या व्यवसाय अस्थायी संख्या, पैन कार्ड नंबर। भारत का दोहरा GST मुख्य रूप से किस देश के नक्शे में ढांचे पर आधारित है? कनाडा मॉडल पर। पूरे विश्व में सबसे पहली बार किस देश ने अपने यहाँ GST